नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और साथ ही आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज विशेष दिवस है क्योंकि आज श्रम दिवस है। आज 1 मई है और 1 मई के साथ साथ ये महाराष्ट्र की स्थापना दिवस भी है। तो महाराष्ट्र दिवस के तौर पर आज मराठी समाज पूरे उत्साह के साथ पूरे देश में इस उत्सव को मना रहा है। महाराष्ट्र के अलावा भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मराठी समुदाय इस उत्सव के साथ समाज को जोड़ रहा है, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता के साथ में जो हमारी एकता है उसका परिचय और उसकी खुशबू सब तक पहुंचनी चाहिए। ये हैं वो कलाकार जो महाराष्ट्र की जो संस्कृति, महाराष्ट्र की परंपरा है, वहाँ का जो गायन है, वहाँ का जो संगीत है, उसकी प्रस्तुति करेंगे। और हमारे बीच में हैं प्रशांत जी ठाणे से आए हैं और प्रशांत जी आज उनकी प्रस्तुति है विशेष। तो प्रशांत जी, आप आज जो महाराष्ट्र दिवस है कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? वैसे तो श्री राम नाईक जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, उन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस की भी पहल करवाई, क्योंकि सभी राज्यों को अपने दिवस को प्रधानता से मनाना चाहिए। तो क्या भावना है? वैसे तो सभी पहले महाराष्ट्र वासियों को और साथ में जहाँ जहाँ मराठी लोग भारत भर में रहते हैं उन सभी को मराठी दिवस, महाराष्ट्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाराष्ट्र जैसे कि संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, धर्म की भूमि है, और वही हम उत्तर प्रदेश में भी पाते हैं कि ये भी संतों की भूमि है, धर्म की भूमि है। तो एक अजब सा दोनों का मिलान और संस्कृति का जो परस्पर आदान प्रदान जो होता है संस्कृति का, उसका ये सुंदर अनुभव है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराष्ट्र के बाहर पहली बार महाराष्ट्र दिवस मना रहा हूँ। तो इसके लिए यह अवसर मुझे देने के लिए लखनऊ महाराष्ट्र समाज और महाराष्ट्र मंडल दोनों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज मेरी प्रस्तुति है तो मैं उत्साहित भी हूँ इस चीज़ के लिए। हम हैं कला मंडपम में, जो कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो पहले था अब हो गया है भारत का पहला संस्कृति विश्वविद्यालय। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की संस्कृति से भारत को पूरी दुनिया में न केवल जाना जाता है, पहचाना जाता है, बल्कि इस सांस्कृतिक विरासत के दम पर हम विश्व में अपनी पहचान विशिष्ट तौर पर स्थापित करते हैं। तो इस जो सांस्कृतिक विरासत को महाराष्ट्र ने सहेज कर रखा है और घर घर में उन सारी कला, संस्कृति और जितने भी रंग हैं उनको प्रस्तुति के साथ में जोड़ा जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आधुनिक समय में अधिकतर जो समाज इस बात से चिंतित है कि उनकी पारंपरिक जो चीज़ें हैं उनको कैसे सहेजा जाए। तो इसके पीछे मूल कारण क्या है, कैसे सहेजा इसको? किसी भी राष्ट्र का उत्थान होने के लिए और किसी भी राष्ट्र को प्रगति पर ले जाने के लिए उसकी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना बहुत ज़रूरी है। तो उस के लिए भारत के कुछ प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को बहुत तरीके से संजोया है, उसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, ये जो राज्य हैं जिनकी संस्कृति अपने आप में इतनी मजबूत है कि वो सारे भारत को एकात्मता में पिरोती है और सबको आगे लेकर जाती है। तो जैसे भारत संतों की भूमि है, कलाकारों की भूमि है। अब जैसे हमारी श्रुतिताई सिरोलीकर जी विशेषता महाराष्ट्र से थी और आपके भातखंडे महाविद्यालय की कुलपति थी। तो इस तरीके से कलाकारों का आदान प्रदान करते रहना ही, और उसी तरीके से हम सभी कलाकार मिलकर सभी समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो समाज के लिए आइडॉल लोग हैं, वो उनको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो समाज के लिए किस तरीके से आदर्श बने और अपनी संस्कृति को, जो क्योंकि संस्कृति बचेगी तो ही राष्ट्र बचेगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात, संस्कृति बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। आज आपके साथ जो संगत करने वाले हैं, जितने कलाकार हैं, आप उनका भी परिचय कराएं, ताकि ये कलाकारों की प्रतिभा से हमारे समाज के लोग, पूरे देश के लोग जान पाएंगे, परिचित हो पाएंगे। जी, मेरे साथ आज मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार लखनऊ में अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी 25 साल पहले यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन इतने बड़े मंच पर मैं आज प्रथम लखनऊ आया हूँ। और मेरे साथ तबले पर संगति देने वाले हैं देवानंद पांडे जी जो स्वयं भातखंडे महाविद्यालय से। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है देवानंद जी। जी, कितना हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे कलाकार के साथ मैं संगत कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, जब राम नाईक जी ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की, मतलब वैसे तो महाराष्ट्र दिवस महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जो कि हमारे लखनऊ, हमारे यूपी में ये शुरुआत किया है। हम लोगों को, यूपी वासियों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया है। ये अत्यंत ही सुखद है। तो मैं राम नाईक जी को, मैं श्रुति जी को और आप सभी जितने भी महाराष्ट्र से हैं, हमको भी लगता है जब यहाँ आते हैं तो जैसे लगता है कि हम भी मराठी हो गए हैं। तो इन लोग साथ अपना जो कभी रिहर्सल होता है या कभी कुछ होता है, और आपके साथ बड़ा आनंद आ रहा है। हमारे साथ देवास्कर जी हैं,
उत्तम गायक हैं। बहुत अच्छे गायक हैं। उनकी है तो महाराष्ट्र दिवस पर अगर गुनगुना दें, हम ये नहीं कहेंगे प्रस्तुति पूरी दें क्योंकि मंच पर देना है, लेकिन गुनगुना नहीं, आप आज के कलाकार से ही कहें तो ज़्यादा अच्छा गुनगुनाएंगे। नहीं, एक महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य पर जो प्रमुख कोई गीत आप गाते हो तो जरूर गुनगुनाते एक लाइन। महाराष्ट्र माझा गाते हाँ, गाते हैं साथ में। चलिए, क्या बात है। साथ में आप लोग भी सुर मिला सकते हैं। आप लोग सब लोग साथ में गाते हैं। महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा। बिल्कुल, और ये गर्जा इसलिए कि ये वीर शिवाजी की धरती है जहाँ पर वीरों की जो शौर्य है उससे दुनिया परिचित होती है, इसलिए गर्जा की बात आती है। विशेषता यह भी है कि यह महाराष्ट्र राज्य बनाने के लिए हमारे 108 लोगों ने हुतात्मा शहीद हुए हैं जो, तो उनको स्मृति में भी ये दिन मनाया जाता है। हुतात्मा दिवस भी बोला जाता है। बिल्कुल, केवल इसलिए ही नहीं, अगर आप रविवार की छुट्टी मनाते हैं तो लोखंडे जी भी महाराष्ट्र से आते हैं जिन्होंने पूरे देश में इस रविवार की छुट्टी को मनाने के लिए संघर्ष किया और बड़े लंबे वर्षों तक संघर्ष किया। तो महाराष्ट्र का योगदान, बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिनके उन्मूलन में बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, उन्होंने उस धरती पर जन्म लिया, उन्होंने देश में काम किया और ये प्रेरणा सबको मिलती भी है। और देश की अखंडता, एकता और उसकी विविधता में सहभागिता, इसका सूत्र भी ज़रूर हम सबको मिलकर देखना चाहिए। और निश्चित रूप से यही उद्देश्य है कि यहाँ प्रस्तुति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है और उत्तर प्रदेश दिवस अब अलग अलग प्रदेशों में भी मनाया जाता है। तो आप सब भी अपनी कोई भावना रखना चाहते हो, कोई बात रखना चाहते हो आज महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर? कोई कलाकार, आप बच्चे हैं, देखिए नए कलाकार हैं, तो आप कुछ भावना अपनी रखना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहती हैं? मराठी में बोल सकते हैं। आज महाराष्ट्र दिवस है तो बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि हम लोग सब मना रहे हैं, आज मौका मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी होता है ऐसा ही, तो यहाँ भी हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ यूपी में भी हो रहा है, तो ऐसा हर जगह होना चाहिए, हर जगह महाराष्ट्र समाज होना चाहिए और सब लोग मिलके ऐसे ही अगर प्रोग्राम करें आज के दिन तो बहुत गर्व की बात ये होगी। महत्वपूर्ण सूत्र है वैसे। जी चाहूँगा जी, ये हमें बहुत गर्व की बात है कि महाराष्ट्र दिवस महाराष्ट्र में तो मनाया जाता ही है, लेकिन हमारे पूर्व राज्यपाल श्री महामहिम राम नाईक जी की वजह से ये यहाँ पर भी ये प्रथा शुरू हुई और हम महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले महाराष्ट्रियंस आज बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में रह कर के भी हम महाराष्ट्र दिन मना रहे हैं। और ऐसा ही महाराष्ट्र दिन पूरे दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में भी ये मनाया जाता है। ये 1960 1 मई 1960 से ये लगातार मनाया जा रहा है और हमें गर्व है कि हम मराठी हैं। बहुत सुंदर है। और जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, बोलिए। ये महाराष्ट्र दिवस का कार्यक्रम लखनऊ में 2017 से शुरू हुआ है। राज्यपाल जो पूर्व राज्यपाल राम नाईक साहब थे, उन्होंने राजभवन में पहला कार्यक्रम किया था, वहाँ पे हम सब लोगों ने सहभाग हुए थे। महाराष्ट्र समाज लखनऊ भी था, मराठी समाज उत्तर प्रदेश के भी सभी लोग थे, पूरा भर गया था राजभवन। उसके बाद से हम हर वर्ष महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मना रहे हैं। बीच में कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो भी घर से हमने ऑनलाइन मनाया है और महाराष्ट्र दिवस ऐसे हम हमेशा मनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी मराठी समुदाय हैं, आप देखें, आप सच करके जिस तरह से आई हैं, ये पारंपरिक परिधानों से परिचय मिलता है महाराष्ट्र का और निश्चित रूप से सांस्कृतिक जो विविधता है उसको सूत्र में बांधकर हम सब मिलकर चलें। यही सूत्र भी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब एक होंगे तो पूरा भारत होगा। इसलिए आज महाराष्ट्र दिवस पर और श्रम दिवस पर आप सबको अनंत शुभकामनाएं। आप यूं ही सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोते रहें, जुड़ते रहें और सबको कुछ अच्छे अवसरों से परिचय होने और उत्सव धर्मिता के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो।